एक नया सवेरा, नई शुरुआत। ओह यूजिन के पकड़े जाने के बाद सीरी और ज्योंग ह्योक को पहली बार राहत की सांस लेने का मौका मिला। सुबह का सूरज सियोल की चमकदार सड़कों पर अपनी किरणें फैला रहा था। सीरी अपनी बालकनी पर खड़ी थी, एक गर्म कॉफी का मग हाथ में लिए, जब ज्योंग ह्योक ने पीछे से आकर उसे हल्के से गले लगा लिया। क्या सोच रही हो? ज्योंग ह्योक ने पूछा। यही कि क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया? सीरी ने धीमे स्वर में कहा। हमेशा के लिए नहीं, लेकिन फिलहाल हाँ, ज्योंग ह्योक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन उनकी यह शांति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। फोन की घंटी बजी। सीरी ने फोन उठाया। यून सेरी, तुम्हें लगा कि यह खत्म हो गया? एक अजनबी आवाज थी, ठंडी, बेरहम। सीरी के चेहरे से रंग उड़ गया। तुम कौन हो? तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन का दोस्त, आवाज ने ठंडे स्वर में कहा। जो तुमने किया उसके लिए तुम्हें और ज्योंग ह्योक को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर कॉल कट गई। सीरी कांप गई। क्या हुआ? ज्योंग ह्योक ने चिंतित होकर पूछा। सीरी ने उसकी ओर देखा। हम अब भी खतरे में हैं। कर्नल पार्क को तुरंत बुलाया गया। हमने यूजिन को पकड़ लिया, लेकिन लगता है कि उसके पीछे कोई और भी था। कर्नल पार्क ने गंभीरता से कहा। क्या कोई नाम मिला? ज्योंग ह्योक ने पूछा। कर्नल पार्क ने एक फाइल टेबल पर रखी। कांग योंग शिन। सीरी ने फाइल खोली। ये आदमी कौन है? ली सांगवू का सबसे नजदीकी साथी, कर्नल पार्क ने जवाब दिया। बहुत चालाक, बहुत खतरनाक, और अब वह बदला लेना चाहता है। सीरी और ज्योंग ह्योक पर निगरानी रखी जा रही थी। जब वे रात में घर लौट रहे थे तो एक कार लगातार उनका पीछा कर रही थी। तुमने नोटिस किया? ज्योंग ह्योक ने गाड़ी चलाते हुए कहा। हाँ, हमें फौरन कुछ करना होगा, सीरी ने चिंतित होकर जवाब दिया। तभी पीछा कर रही कार ने रफ्तार बढ़ाई और उन्हें टक्कर मारने की कोशिश की। ज्योंग ह्योक, बचो, सीरी चिल्लाई। ज्योंग ह्योक ने तेजी से गाड़ी मोड़ी, लेकिन दूसरी कार फिर भी उनके बहुत करीब आ गई। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। गाड़ी का टायर फट गया और ज्योंग ह्योक की कार तेजी से घूम गई। सीरी चीख पड़ी। आखिरकार ज्योंग ह्योक ने किसी तरह कार को काबू में किया, लेकिन तभी पीछा कर रही कार से नकाबपोश आदमी बाहर निकले और सीधे उन पर गोलियां चलाने लगे। झुको! ज्योंग ह्योक ने सीरी को नीचे किया और अपनी गन निकाली। एक गोली उनकी कार की खिड़की को चीरते हुए निकल गई। हमें यहां से निकलना होगा, सीरी ने घबराते हुए कहा, लेकिन रास्ता बंद हो चुका था। 4 नकाबपोश लोग उनकी कार के पास आ गए। उनमें से एक ने कहा, कैप्टन री, यून सेरी, बहुत हो गया तुम्हारा खेल। अब हमारे मालिक तुम्हें खुद देखेंगे। सीरी और ज्योंग ह्योक के पास कोई चारा नहीं था। उन्हें गाड़ियों में धकेलकर कहीं दूर ले जाया गया। जब सीरी की आंखें खुलीं तो वह एक अंधेरे कमरे में थी। पास ही ज्योंग ह्योक भी था, बेहोश। तभी दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया। पहली मुलाकात है, मिस यून सेरी, मैं कांग योंग शिन हूं। सीरी के दिल की धड़कन तेज हो गई। अब असली खेल शुरू होगा, कांग योंग शिन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब सीरी की आंख खुली तो चारों ओर अंधेरा था। सिर भारी लग रहा था और हाथों में रस्सियों की कसावट महसूस हो रही थी। पास ही ज्योंग ह्योक बेहोश पड़ा था। तभी दरवाजा खुला। एक लंबा आदमी अंदर आया। कांग योंग शिन, तुम्हें सच में लगा कि यह खत्म हो चुका है? वह मुस्कुराया। सीरी ने गहरी सांस ली। अगर हमें मारना ही था तो जिंदा क्यों रखा? कांग योंग शिन ने उसकी ठुड्डी पकड़ते हुए कहा। क्योंकि खेल अभी शुरू हुआ है। ज्योंग ह्योक को होश आया। उसने देखा कि सीरी अब भी बंधी हुई थी। तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। सीरी ने सिर हिलाया। तभी कांग योंगशिन फिर अंदर आया। कैप्टन री, तुम्हारी वफादारी हमेशा काबिले तारीफ रही है, लेकिन इस बार ये तुम्हें बचा नहीं पाएगी। ज्योंग ह्योक ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुमने सीरी को चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कांग हंसा। बड़ा प्यार करते हो, लेकिन अब यह प्यार तुम्हारे लिए सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। सीरी ने अपने हाथों की रस्सी को हल्के से खींचा। वह ढीली थी। ज्योंग ह्योक ने उसकी ओर देखा और हल्के में सिर हिलाया। इसका मतलब था, तैयार रहो। तभी एक धमाका हुआ। कर्नल पार्क की टीम ने कांग योंगशिन के ठिकाने पर धावा बोल दिया था। चारों ओर गोलियों की आवाज गूंज उठी। ज्योंग ह्योक ने रस्सी तोड़ी और एक गार्ड को जमीन पर गिरा दिया। सीरी ने मौका देखते ही गन उठा ली और ज्योंग ह्योक के साथ बाहर की ओर भागी, लेकिन कांग योंगशिन अब भी उनके पीछे था। एक पुल के किनारे
जियोंग ह्योक और कांग आमने सामने आ गए। कांग ने बंदूक तान दी। इस बार तुम बच नहीं सकते, सीरी ने चिल्लाकर कहा। जियोंग ह्योक, बचो! लेकिन जियोंग ह्योक ने गोली चलने से पहले ही कांग की बंदूक छीन ली और उसे धक्का दे दिया। कांग लड़खड़ाया और पुल से नीचे गिर गया। एक हफ्ते बाद सीरी और जियोंग ह्योक वापस अपने घर लौट आए। इस बार सच में सब खत्म हो चुका था। जियोंग ह्योक ने सीरी का हाथ थामते हुए कहा, अब कोई खतरा नहीं, बस हम और हमारा प्यार। सीरी मुस्कुराई, हाँ, हमेशा के लिए। सीरी और जियोंग ह्योक के लिए जिंदगी आखिरकार सामान्य हो रही थी। सियोल की गगनचुंबी इमारतों के बीच सीरी अपनी कंपनी सीरी चॉइस में बिजी रहने लगी थी और जियोंग ह्योक ने साउथ कोरिया में एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो चुका था? एक दिन सीरी के ऑफिस में एक अनजान लिफाफा आया। उसने लिफाफा खोला और पढ़ते ही उसकी सांसें रुक गईं। क्या तुम्हें लगा कि यह खत्म हो चुका है? खेल अभी बाकी है। लिफाफे के अंदर एक फोटो थी, उस रात की जब कांग योंगशिन पुल से गिरा था। लेकिन यह क्या? फोटो में कांग योंगशिन पानी में गिरते ही किसी को पकड़ रहा था। वह मरा नहीं था। सीरी फुसफुसाई। जब सीरी ने यह बात जियोंग ह्योक को बताई तो उसका चेहरा सख्त हो गया। अगर कांग जिंदा है तो इसका मतलब है कि वह वापस आएगा, उसने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन इस बार हमें तैयार रहना होगा, सीरी ने जवाब दिया। उसी रात एक अनजान आदमी जियोंग ह्योक से मिलने आया। मैं ली सांगवू का आदमी हूं, उसने कहा। जियोंग ह्योक सतर्क हो गया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? कांग योंगशिन जिंदा है और अब तुम्हें खत्म करने के लिए उत्तर कोरिया वापस गया है, उस आदमी ने धीरे से कहा। तुम्हें जल्द ही उत्तर कोरिया जाना होगा, नहीं तो क्या? सीरी सुरक्षित नहीं रहेगी। सीरी ने सुना तो उसका दिल डूब गया। तुम वापस नहीं जा सकते, वहां खतरा है। लेकिन जियोंग ह्योक ने उसे कसकर गले लगाया। अगर मैं नहीं गया तो कांग यहां आकर हमें खत्म कर देगा। सीरी की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती, जियोंग ह्योक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं हमेशा लौट कर आऊंगा। जियोंग ह्योक ने अपने पुराने साथियों से संपर्क किया। पियो चिसू, पार्क क्वांगबम और किम जू मोक। कैप्टन री, क्या तुम सच में वापस आ रहे हो? पियो चिसू ने पूछा। हाँ, और इस बार यह लड़ाई आखिरी होगी, जियोंग ह्योक ने जवाब दिया। उत्तर कोरिया में घुसते ही जियोंग ह्योक और उसकी टीम को महसूस हुआ कि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। एक रात जब वे छिपकर आगे बढ़ रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। गोलियों की बौछार होने लगी। संभल कर! जियोंग ह्योक चिल्लाया। लेकिन तभी सामने से एक जाना पहचाना चेहरा निकला। कांग योंगशिन! अंत में तुम आ ही गए, कैप्टन री, कांग ने ठंडी हंसी के साथ कहा। कांग योंगशिन और जियोंग ह्योक आमने सामने खड़े थे। तुमने सोचा था कि मुझे मारकर सब खत्म कर दोगे, कांग ने गुस्से से कहा। मैं सिर्फ अपने प्यार को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, जियोंग ह्योक ने शांत स्वर में जवाब दिया। तो आओ देखते हैं कि इस बार कौन बचता है। और दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। गोलियों की आवाज, धमाके, चीखें, हर तरफ मौत का साया था। क्या जियोंग ह्योक इस बार भी जीत पाएगा? क्या सीरी सुरक्षित रहेगी? या फिर एक और बड़ा मोड़ आने वाला है उत्तर कोरिया के घने जंगलों में। जियोंग ह्योक और कांग योंगशिन के बीच घमासान जंग छिड़ी थी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। तुम मुझे हरा नहीं सकते, कैप्टन री, कांग चिल्लाया। ये हम देख लेंगे, जियोंग ह्योक ने जवाब दिया और कवर लेकर फायरिंग जारी रखी। पियो चिसू और बाकी टीम ने पीछे से सपोर्ट किया, लेकिन कांग के आदमी बहुत ताकतवर थे। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम फंस जाएंगे, पार्क क्वांगबम ने कहा। दूसरी ओर सियोल में सीरी बुरी तरह परेशान थी। जियोंग ह्योक के बिना हर पल भारी लग रहा था। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। अगर तुम अपने प्रेमी को जिंदा देखना चाहती हो तो उत्तर कोरिया आओ। सीरी की आंखें चौड़ी हो गईं। कौन हो तुम? जिससे तुम अब तक भाग रही थी वही तुम्हें बुला रहा है, सीरी ने बिना सोचे समझे फैसला किया। वह जियोंग ह्योक को बचाने के लिए उत्तर कोरिया जाएगी। उसने कर्नल पार्क को बुलाया। मुझे वहां जाने में मदद करो। यह पागलपन है मिस यून, वहां जाना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। मैं किसी भी कीमत पर जियोंग ह्योक को नहीं खो सकती। कर्नल पार्क ने गहरी सांस ली, फिर कहा, ठीक है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। सीरी को एक गुप्त रास्ते से उत्तर कोरिया भेजा गया। रात के अंधेरे में वह एक स्थानीय गाइड की मदद से जंगलों में घुस गई। लेकिन तभी, रुको, हाथ ऊपर करो। उत्तर कोरियाई सैनिकों ने उसे घेर लिया था।
सेरी को पकड़कर एक अज्ञात ठिकाने पर ले जाया गया। वहां एक अंधेरे कमरे में उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। तभी दरवाजा खुला। यून सेरी, तुम सच में बहुत हिम्मती हो। यह कांग योंगशिन था। अब कैप्टन री को बचाने कौन आएगा? सेरी ने गुस्से से कहा, अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें खुद खत्म कर दूंगी। कांग हंसा। देखते हैं कि कौन किसे खत्म करता है। उधर जोंग ह्योक को जैसे ही पता चला कि सेरी किडनैप हो गई है, वह गुस्से से बौखला गया। अब यह लड़ाई खत्म होगी। उसने अपनी टीम के साथ कांग योंगशिन के ठिकाने पर धावा बोलने की योजना बनाई। अगली रात जोंग ह्योक और उसकी टीम कांग के ठिकाने में घुसी। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ गोलियां चलने लगीं। सेरी ने मौके का फायदा उठाया और कांग के एक आदमी से बंदूक छीन ली। तुम्हारा खेल खत्म कांग, उसने कहा। कांग पलटा, लेकिन तभी ढाएं! जोंग ह्योक की गोली सीधे कांग के सीने में जा लगी। कांग लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया। यह खत्म हो चुका है, जोंग ह्योक ने कहा। कुछ दिनों बाद सेरी और जोंग ह्योक वापस सियोल लौट आए। इस बार सच में सब कुछ खत्म हो चुका था। सेरी ने मुस्कुराकर कहा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। जोंग ह्योक ने उसका हाथ थामकर जवाब दिया, हाँ, अब कोई जुदाई नहीं। सियोल की हल्की गुलाबी सुबह में यून सेरी और री जियोंग ह्योक एक साथ बालकनी में खड़े थे। जियोंग ह्योक ने उसकी कमर में बाहें डालते हुए कहा, अब सब कुछ ठीक है ना? सेरी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा है। तभी फोन बजा। अनजान नंबर। सेरी ने कॉल रिसीव की। मुझे लगा कि यह सब खत्म हो गया है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। सेरी की आंखें चौड़ी हो गईं। सेरी तुरंत जियोंग ह्योक की ओर मुड़ी। कांग योंगशिन मर चुका है, तो फिर यह कौन हो सकता है? जोंग ह्योक ने फोन लिया। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा सबसे पुराना दुश्मन हूं। फोन कट गया। जोंग ह्योक के माथे पर पसीना छलक आया। यह संभव नहीं है। सेरी ने उसके चेहरे की घबराहट देखकर पूछा, क्या हुआ? जोंग ह्योक ने गहरी सांस ली। कोई है जिसे मैंने बहुत पहले खत्म कर दिया था, लेकिन अगर वह वापस आ गया है तो इसका मतलब है कि हम अब भी खतरे में हैं। इस कॉल के कुछ ही घंटों बाद उत्तर कोरिया के एक गुप्त मिलिट्री बेस पर एक शख्स बैठा था। कांग योंगशिन मूर्ख था, लेकिन मैं नहीं हूं। उसकी आंखें ज्यों की त्यों ठंडी और बेरहम थीं। उसके सामने एक पुरानी तस्वीर रखी थी, जियोंग ह्योक और सेरी की। कैप्टन री, इस बार खेल तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। जियोंग ह्योक की तैयारी, हमें छुपना होगा। जियोंग ह्योक ने गंभीर स्वर में कहा। सेरी ने विरोध किया। हम कब तक भागते रहेंगे, जब तक यह खतरा खत्म नहीं हो जाता? सेरी ने उसकी आंखों में देखा। मैं नहीं छुपने वाली। अगर हमें लड़ना है तो साथ लड़ेंगे। जियोंग ह्योक जानता था कि सेरी को रोकना असंभव है। उसने अपने पुराने साथियों पियो चीसू, पार्क क्वांगबम और किम जूमोक से संपर्क किया। इस बार हमें पहले से ज्यादा तैयार रहना होगा, जियोंग ह्योक ने कहा। एक रात जब सेरी अपनी कंपनी के काम से लौट रही थी, तभी उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। ओह माय गॉड! गाड़ी तेजी से स्पीड पकड़ने लगी। अचानक एक ट्रक उसकी ओर आ रहा था। सेरी ने पूरे जोर से स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। धमाके की आवाज हुई और सब कुछ अंधेरा हो गया। अस्पताल में जियोंग ह्योक। जब जियोंग ह्योक अस्पताल पहुंचा तो सेरी बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर ने कहा, वह खतरे से बाहर है, लेकिन उसे आराम की जरूरत है। जियोंग ह्योक ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी नर्स के भेष में एक अनजान औरत आई। वह सेरी के बेड के पास पहुंची और धीरे से बोली, कौन सो रहा है? उसे जगाना चाहिए। जियोंग ह्योक ने तुरंत बंदूक निकाल ली। रुको! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सेरी की ऑक्सीजन पाइप काट दी गई थी। क्या यह प्यार की आखिरी परीक्षा है? क्या जियोंग ह्योक सेरी को बचा पाएगा? कौन है यह नया दुश्मन? और क्या यह सच में उनकी जिंदगी का आखिरी खतरा होगा?